हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमें दो दो इस तरह से वैल्यूज दी हुई है, सभी के बीच में आपको कॉमा दिख रहा होगा, है ना। हमें क्या करना है कि इनका मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम, देखिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा 4p कॉमा q प्लस r। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा की जगह पहले लगाएंगे मल्टीप्लाई। जैसे इसके पहले के एक्सरसाइज में हमने किया है, एडिशन है तो प्लस का साइन किया है कॉमा के जगह, सब्सट्रैक्शन है तो कॉमा के जगह माइनस का साइन लगाया है, वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम कॉमा की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो हमने करा 4p मल्टीप्लाई q प्लस r। अब यहाँ पे क्या है, कॉमा के बाद जो नंबर दिए है वो कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये q प्लस r जो है हम इसको रखेंगे पहले ब्रैकेट में। ठीक है, अब ब्रैकेट में रखने का रीजन क्या है, देखिए अभी यहाँ पे ब्रैकेट जब मैंने नहीं लगाया था तो कैसा शो हो रहा था, हमें ऐसा शो हो रहा था, कैसे 4p मल्टीप्लाई q प्लस r, इस तरह से शो हो रहा था। ठीक है, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या लग रहा है कि 4p का मल्टीप्लाई किस में करना है, q में करना है, और जो वैल्यू होगी उसे हमें r में प्लस करना है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है, लेकिन ये चीज गलत है। ठीक है, हमें करना क्या है, एक्चुअली 4p का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, सिर्फ एक से करने को तो नहीं कहा था। कॉमा यहाँ पे बीच में है, इसमें 2 नंबर है, तो हमें 4p का मल्टीप्लाई q में भी करना है और 4p का मल्टीप्लाई r में भी करना है, इसीलिए यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली इस तरीके से लिखेंगे तो सम हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं करनी, ये चीज फॉलो करनी है। अब इसे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज फॉलो करेंगे हम, 4p का मल्टीप्लाई दोनों में करना है। ठीक है, तो उस चीज को पहले लिख लेते हैं। तो 4p मल्टीप्लाई बाय q, अब यहाँ पे प्लस था, प्लस लगाएंगे 4p मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा। अब मल्टी कर लेते हैं, 4p का मल्टी q में करेंगे। देखिए नंबर का मल्टी पहले नंबर में, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, तो 4 का मल्टी 1 में किया तो 4, और p और q दो अलग अलग अल्फाबेट है, तो इसके साथ हम लिख देंगे p और q दोनों को। सेम इस तरह से यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। r के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, 4 का मल्टी 1 में करेंगे तो 4 1 सा 4, दो अलग अलग अल्फाबेट है, तो p का मल्टी r में करेंगे तो हो जाएगा pr। ये हमारा हो गया इस सम का सॉल्यूशन। ठीक है, बस इसी तरीके से जितने भी सम है यहाँ पे बस ये करना है, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, वैल्यू को ब्रैकेट में डालना है और कैलकुलेट करना है। चलिए फटाफट इनके सम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा यहाँ पे। अब आते हैं सेकंड पे, ए बी कॉमा ए माइनस बी, ये चीज लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए बी कॉमा के जगह मल्टीप्लाई और a माइनस बी को रखेंगे हम ब्रैकेट में। अब जैसा हमने यहाँ पे किया था वैसा ही यहाँ करना है, ए बी का मल्टीप्लाई पहले a में होगा, यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, और ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे b में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसमें आपको कहा था, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में होता है और अल्फाबेट का मल्टीप्लाई अल्फाबेट में होता है। इसको बंद कर, जैसे हमने यहाँ करा था ना, अब वैसा ही यहाँ पे देखना है हमें कि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में और अल्फाबेट का मल्टीप्लाई अल्फाबेट में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर नहीं है लेकिन हमारे लिए अल्फाबेट है, तो हम अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे। जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a, तो a का a में मल्टी करेंगे तो a की पावर 2। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि पावर कब लगाना और नंबर आगे कब लगेगा, है ना। मतलब अगर हम समझे, जैसे a का मल्टी a में कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि इसे a की पावर 2 लिखेंगे या 2a लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पावर बनती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बनती है, और अगर इन्हीं नंबरों को हम प्लस करेंगे तो ये आगे का कांस्टेंट नंबर बनता है ना। a मल्टीप्लाई बाय a करा तो a की पावर 2 बनेगी। ये कब बनेगा, जब हम a प्लस a करेंगे। ठीक है,
प्लस करेंगे तो ये नंबर बनता है। तो ध्यान क्या रखना है, मल्टीप्लाई करने पे पावर बनती है और प्लस करने पे हमारा आगे का नंबर बनता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए, तो a का मल्टीप्लाई a में करा तो a की पावर 2। अब यहाँ पे b अकेला है तो इसके साथ हम लिख देंगे b माइनस, यहाँ पर a अकेला है तो a लिखा और b का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b की पावर 2। बस ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। a प्लस बी कॉमा 7a² b²। ठीक है, अब हमें करना क्या है, a प्लस बी में इसका मल्टी करना है। आप चाहो तो जैसे पहले ये क्वेश्चंस दिए ना, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। मतलब ये पूरा नंबर मिलाकर एक ही है ना, इसे आगे लिख लो और a प्लस बी पीछे लिख लो। मैक्सिमम टाइम यही प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, मैं भी जब क्लास में करवाती हूँ तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट को दिक्कत क्या आती है, ये दोनों में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये अलग अलग है। अलग अलग क्यों नहीं है, 4p अकेला था, यहाँ पे 7a² b² ये भी तो अकेला, ये एक साथ है तो ये सिंगल नंबर ही कहलाएगा। और q प्लस r दो चीजें हैं। अब वो आगे लिखे या पीछे लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, अब मेथड क्या थी हमारा, सिंगल नंबर को लिखना है और डबल वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखना है। तो वही चीज हम यहाँ कर लेते हैं। तो आगे लिख लो भले, कोई दिक्कत नहीं है, करना वही चीज है। ये लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, a प्लस बी पीछे कर दिया, आगे पीछे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। अब 7a² b² इसका मल्टी करना है पहले a में, तो इंटू a, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 7a² b²। अब इसका मल्टीप्लाई करना है b में, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के हमने लिखा b। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 7 अकेला नंबर है, यहाँ तो कुछ नंबर नहीं है मतलब 1, तो 7 1 सा 7। a कितने टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ 1 टाइम है, तो सब मिला के कितना टाइम हुआ, 3 टाइम। तो a की पावर 3 और b अकेला ही है तो b की पावर 2 एज इट इज, प्लस अगेन 7 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 7 1 सा 7। a² ऐसा का ऐसा, इधर तो a है नहीं तो a² ऐसे ही आएगा। b 2 टाइम यहाँ है, 1 टाइम यहाँ है, तो b की पावर 3। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। फोर्थ सम देख लेते हैं, बहुत इजी है, मेथड एक जैसी है, सब में बस अप्लाई कर देना है। a² माइनस p कॉमा 4a, ये इसके जैसा ही है ना, इसको पहले अपन उल्टा कर लेते हैं, मतलब पीछे वाले नंबर को पहले लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगा के a² माइनस p को हमने सेकंड ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, अब 4a का मल्टी a² में करना है, तो 4a मल्टीप्लाई बाय a², बीच में माइनस है, माइनस लगाया, 4a का मल्टीप्लाई करना है p में, तो 4a इंटू p। अब यहाँ देखिए 4 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 4 1 सा 4। a टोटल कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम, यहाँ 1 टाइम और यहाँ 2 टाइम, तो 2 + 1 3, तो a की पावर 3 माइनस a है और यहाँ पे p है, दो अलग अलग अल्फाबेट है तो u भी मल्टी तो होगा नहीं, तो 4ab, बस ये साथ में लिख दिया। तो ये हमारा फोर्थ सम भी कंप्लीट हो गया इसका। अब इसका देख लेते हैं फिफ्थ सम, PQ प्लस QR प्लस RP कॉमन लगा के है 0। ठीक है, 0 सिंगल है, आगे कर लेते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई PQ प्लस QR प्लस RP, ये हमने पूरा का पूरा रखा ब्रैकेट में। ठीक है, अब 0 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करना है, तो कैसे लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय PQ प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय QR प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय RP। ठीक है, अब आपको पता ही होगा 0 का किसी भी नंबर से मल्टी करो या 0 से हम डिवाइड करते तो हमेशा वैल्यू 0 ही होती है। तो 0 का मल्टी PQ में करेंगे तो 0, 0 का मल्टी QR में करेंगे तो 0, और 0 का मल्टी RP में करेंगे तो भी 0। 0 + 0 + 0। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। ठीक है, इसके साथ हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड सम देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया है, कंप्लीट द टेबल। टेबल में दिया है फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जैसा सॉल्यूशन करा है वैसा ही यहाँ सॉल्यूशन करते जाएंगे नीचे, और जो आंसर आता जाएगा वो हम टेबल में लिख के टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है a का मल्टीप्लाई करना है b + c + d में। ठीक है,
तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखा a मल्टीप्लाई बाय, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में तो b प्लस सी प्लस डी। बिल्कुल फर्स्ट सम जैसा सॉल्यूशन है, ठीक है। a का मल्टी b में तो a इंटू बी प्लस a का मल्टी c में तो a इंटू सी प्लस a का मल्टी d में तो a इंटू डी। तो ये क्या बन जाएगा, a का मल्टी b में करेंगे तो ab, a का मल्टी c में करेंगे तो ac और a का मल्टी d में करेंगे तो ad। अब क्योंकि तीनों में ही अल्फाबेट क्या है, अलग अलग चल रहे हैं, तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट वाले नंबर का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, अगर किसी को ना पता हो तो ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा। तो आंसर क्या आया हमारा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, ये हमने आंसर यहाँ पे हमारे टेबल में लिख दिया। सेकेंड सम देखते हैं इसका, x प्लस वाई माइनस 5, इसका मल्टी करना है हमें 5xy से, तो मल्टीप्लाई बाय 5xy। ठीक है, अब ये सिंगल है, इसको आगे लिख लेते हैं, तो 5xy ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, तो 5xy का मल्टी तीनों में एक एक बार करेंगे, तो लिख लेते हैं, तो 5xy मल्टीप्लाई बाय x प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस 5xy मल्टीप्लाई बाय y, सेकेंड टर्म हमारा y था, फिर माइनस, फिर 5xy का मल्टीप्लाई हम करेंगे, लास्ट टर्म हमारा 5 है उसमें 5। ठीक है, अब देखिए नंबर यहां पर भी नहीं है, तो 5 1 जा 5, x कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, तो x की पावर 2, y सिंगल है लगा दिया, प्लस 5 1 जा 5, x सिंगल है और y 2 टाइम है तो y की पावर 2, फिर माइनस 5 और यहां पर भी 5 है तो 5 5 जा 25 xy एज इट इज। ठीक है, अब इसमें अगेन ये तीनों अलग अलग है, क्यों अलग अलग है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x सिंगल है, इसमें भी x सिंगल है, बट यहाँ पे y सिंगल है, यहाँ y की पावर 2 है और यहाँ पे y है, तो तीनों का जो अल्फाबेट है उसका पावर अलग अलग चल रहा है। जो पावर अलग अलग चलेगा तो भले ही अल्फाबेट एक जैसे दिख रहे कि पावर अलग होने से वो अलग ही रहेंगे, तो इसलिए हम इनको आगे प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो टेबल में लिख लेते हैं इसे, 5x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड पे आते हैं, p दूसरा नंबर है हमारा 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। ठीक है, ये हमारा नंबर है, कॉमा के जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई और इसे पूरे को रखेंगे ब्रैकेट में। अब p का मल्टीप्लाई हमें तीनों में करना है, तो p मल्टीप्लाई बाय 6p स्क्वायर पहला टर्म था, माइनस p का मल्टीप्लाई बाय 7p प्लस p का मल्टीप्लाई 5 में, तो p मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो 6 1 जा 6, p हो रहा है 3 टाइम, 1 टाइम यहाँ 2 टाइम यहाँ, तो p की पावर 3 माइनस यहाँ 7 है, 7 1 जा 7, p इंटू p, तो p की पावर 2, p 2 टाइम है, p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ कुछ नंबर नहीं है मतलब 1, तो 5 1 जा 5, तो ये बन जाएगा हमारा 5p। ये हमारा हो गया थर्ड का आंसर, है ना। अब एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना कंसेप्ट, तो आप फटाफट खुद से भी कर सकते हैं, सम बहुत इजी है ये। चलिए फोर्थ सम देखते हैं हम, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये दो टर्म दिए थे, ये फर्स्ट में था और सेकंड में था, तो कॉमा की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हमने रखा ब्रैकेट में। अब 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मल्टी दोनों में करना है, तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, यहाँ माइनस है माइनस लगाया, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर में। ठीक है, इसका मल्टी एक बार p स्क्वायर में करा, इसका मल्टी एक बार क्यू स्क्वायर में करा। अब यहाँ पे देखिए नंबर तो अकेला है, तो 4 1 जा 4, p कितने टाइम हो रहा है 2 टाइम यहाँ 2 टाइम यहाँ, तो p की पावर हो जाएगा 4 और क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस यहाँ कोई नंबर नहीं अगेन, तो 4 1 जा 4, p अकेला है तो p की पावर 2,
क्यू स्क्वायर यहाँ है, क्यू स्क्वायर यहाँ है, तो 2 + 2 4 होता है, तो क्यू की पावर 4। अगेन ये दो अलग अलग टर्म चल रही है क्योंकि पी और क्यू की पावर अलग अलग है, तो ये माइनस नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। टेबल में लिख लेते हैं आंसर को, 4p 4q स्क्वायर माइनस 4p² q टू द पावर 4। ठीक है, चलिए लास्ट सम करके क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट करते हैं। 5th है हमारा a + b + c, ABC। अब ये टर्म हमारा सिंगल है, तो फर्स्ट सम में जैसा किया था इसे आगे ले लेते हैं। तो a b c कॉमा के जगह मल्टीप्लाई a + b + c, ये पूरा का पूरा हमने रखा ब्रैकेट में। अब a b c का मल्टी हमें तीनों में एक एक बार करना है, तो a b c मल्टीप्लाई बाय a प्लस a b c मल्टीप्लाई बाय b प्लस a b c मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, अब देखिए इसमें a कितना टाइम आ रहा है, 2 टाइम, तो a की पावर 2 और b और c ऐसा कैसा, तो b c प्लस a यहाँ पे सिंगल टाइम है, b कितना टाइम है, 2 टाइम, b की पावर 2, c ऐसा कैसा, प्लस यहाँ पे c 2 टाइम हो रहा है, तो a b c की पावर 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ हमारा। ठीक है, तो अब इसको भी हम लिख लेते हैं टेबल में। तो क्या आ रहा है, a² bc प्लस ab² c प्लस ab c²। ठीक है, इसके साथ हमारा सेकंड सम कंप्लीट होता है।